हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीकेजीएस ऑनलाइन प्रैक्टिस हब। इस वीडियो में हम नवंबर मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसे मिला? ऑप्शंस हैं ए भाग्यश्री, बी बीके सिंह, सी दलाई लामा, डी चंडी प्रसाद भट्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी हाल ही में दलाई लामा को गांधी मंडेला अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगम कार्यक्रम का उद्घाटन 19 नवंबर 2022 को किसने किया? ऑप्शंस हैं ए अमित शाह, बी द्रौपदी मुर्मू, सी नरेंद्र मोदी, डी राजनाथ सिंह। सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। काशी तमिल संगम कार्यक्रम वाराणसी में आयोजित हो रहा है, जिसका उद्घाटन 19 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 19 नवंबर, बी 20 नवंबर, सी 21 नवंबर, डी 22 नवंबर। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस के रूप में राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पुस्तक इंटेलिजेंस ओवर सेंचुरीज के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है इसके ए अंबाबीर सिंह बैस, बी बपला बालचंद्रन, सी गोपाल कृष्णन, डी गवांडे प्रदीप केशव उराव। इंटेलिजेंस ओवर सेंचुरीज पुस्तक के लेखक हैं बपला बालचंद्रन। ऑप्शन बी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया? सैन्य अभ्यास जिसमें युद्धाभ्यास किस देश के साथ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी यूएसए, डी फ्रांस। इस क्वेश्चन का राइट विकल्प होगा ऑप्शन सी, युद्ध सैन्य अभ्यास। यह भारत और इंडिया और यूएसए के बीच होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत ने किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया है? ऑप्शन है ए मद्रास खगोलीय वेधशाला, बी वेणुबंपू खगोलीय वेधशाला, सी IUCA गिरावली वेधशाला, डी बिहार खगोलीय वेधशाला। अभी हाल ही में बिहार खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी, बिहार खगोलीय वेधशाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी हरियाणा। राइट विकल्प है ऑप्शन डी, हरियाणा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसके ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी कोलकाता, सी बेंगलुरु, डी पुणे। राइट आंसर ऑप्शन बी, कोलकाता में अभी हाल ही में पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नई दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र है उसका नाम अभी हाल ही में बदल दिया गया है। तो कौन सा नाम है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए प्रधानमंत्री मध्यस्थता केंद्र, बी भारत मध्यस्थता केंद्र, सी इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, सी डी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। राइट विकल्प होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर इंडिया इंटरनेशनल
आर्बिट्रेशन सेंटर कर दिया गया है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जीके का क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उनके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, सी केवल एक और दो, बी केवल दो, डी न तो एक और न ही दो। तो 9वीं अनुसूची में जो भी भारत की संसद किसी कानून विशेष को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है और 9वीं अनुसूची में जो भी टाले गए विषय होते हैं उसके वैधता का परीक्षण किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन है, ए अनूप चंद्र पांडे, बी के वेणुगोपाल, सी अरुण गोयल, डी राजीव कुमार। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण गोयल। अभी हाल ही में अरुण गोयल को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था, इसीलिए 25 जनवरी को विश्व मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 सदस्यों की बात करें तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि राजीव कुमार है इस समय, और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। 2 चुनाव आयुक्त में एक हैं अरुण गोयल जो अभी निर्वाचित किए गए हैं और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। याद रखिएगा, भारत में वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं मुख्य चुनाव आयुक्त यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमीशन। इनका जो काम होता है वो होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा का निष्पक्ष चुनाव कराना। और वर्तमान में नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं अरुण गोयल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है जिन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए लॉन्स नाइक मंजू, बी राहेल थॉमस, सी आशा ज्योतिर्मय, डी प्रियंका सडंगी। राइट विकल्प है ऑप्शन ए, लॉन्स नाइक मंजू। इन्होंने हाल ही में 10,000 फीट की ऊंची से छलांग लगाई है। ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बन गई हैं। ये 1990 में भारतीय सेना को ज्वाइन की थी। अभी इन्होंने एशिया की पहली महिला के रूप में, एशिया और भारत की पहली महिला के रूप में स्काई ड्राइवर जिन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के शुभंकर यानी मस्कट का नाम बताइए। ऑप्शन है, ए लाइव, बी प्राइड, सी बेगम, डी सीख। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए लाइव। फीफा वर्ल्ड कप इस बार दोहा की राजधानी कतर में आयोजित हो रहा है। जो इसका शुभंकर है वो है लाइव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसरो ने गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल डिरेक्शन सिस्टम का इंटीग्रेटेड पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट यानी IMAT कहाँ किया? ऑप्शंस ए चेन्नई, बी आगरा, सी भोपाल, डी झांसी। राइट आंसर ऑप्शन डी झांसी में इसरो ने गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल डिसेलेरेशन सिस्टम का इंटीग्रेटेड पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट झांसी में स्थापित किया है। ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, LTLEDS रिपोर्ट्स विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित है। दूसरा, 9वीं अनुसूची को संविधान के पहले संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। तीसरा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया था। ऑप्शन है, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। LTLEDS जो रिपोर्ट है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी नहीं किया जाता बल्कि ये पर्यावरण का रिपोर्ट है, एक इन्वायरमेंटल रिपोर्ट है ये। 9वीं अनुसूची को संविधान के पहले संशोधन 1951 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ, यह भी सही है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान विद्रोह निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? ऑप्शन देख लीजिए। ए 1857 के विद्रोह का, बी 1921 के मोफला विद्रोह का, सी 1859-60 के नील विद्रोह का, डी 1899 से 1900 के बीच जो बिरसा मुंडा का विद्रोह का। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा विद्रोह जो 1900 ईस्वी में हुआ था, उसे भारत के इतिहास में उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अभी हाल ही में जनजाति गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को मनाया गया। याद रखिएगा, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को अभी हाल ही में मनाया गया है। और यह किसकी जयंती है? बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को हुआ था, इसीलिए उनके योगदान के लिए 15 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साल 1929 में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस ए लाहौर, बी कलकत्ता, सी अमृतसर, डी मुंबई। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए लाहौर में। लाहौर 1929 में जो अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उसी में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। याद रखिएगा, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई? 1929 लाहौर अधिवेशन में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खबरों में रही ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी के द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए विश्व बैंक, बी विश्व आर्थिक मंच, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी हाल ही में खबरों में रही ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व बैंक के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य द्वारा चौथ और सरदेशमुखी कर लगाया गया? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए मराठा, बी पाल, सी चोल, डी चालुक्य। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठा द्वारा साम्राज्य में चौथ और सरदेशमुखी कर लगाया गया था। शिवाजी द्वारा ये दोनों कर लगाए गए थे, मराठा शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस हैं। पहला है उन्होंने वीकली जनरल अल हिलाल की शुरुआत की थी। दूसरा है वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी नहीं तो एक नहीं दो। राइट विकल्प की बात करें तो ऑप्शन सी होगा, एक और दो दोनों। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए हम आपको ये क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में 11 नवंबर को इनकी जयंती थी और इनकी जयंती को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा 11 नवंबर। इनके जो पत्रिका का नाम था वीकली जनरल अल हिलाल की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, ये भी बिल्कुल सही है। और सबसे अधिक दिनों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ही थे। इन्होंने 1941 से लेकर 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसको यानी किन को जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है? पहली बनारसी जरी और साड़ियाँ, दूसरा राजस्थानी दाल बाटी और चूरमा, तीसरा तिरुपति लड्डू। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल एक और केवल दो और तीन, सी एक और तीन, डी एक दो और तीन। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक और तीन। बनारसी जरी साड़ियाँ और तिरुपति लड्डू दोनों ही जीआई टैग में शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साल 2021 के लिए इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिस आर्मामेंट एंड डेवलपमेंट निम्नलिखित में से किसे दिया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ए इसरो, बी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सी प्रथम, डी गूंज। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी प्रथम।
प्रथम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या संस्था है जिसकी स्थापना 1995 मुंबई में की गई थी। इसका उद्देश्य सभी मतलब जिनके पास शिक्षा से पहुँच से जो भी लोग बाहर हैं उनके तक शिक्षा की पहुँचता को बढ़ाना है। और अभी हाल ही में इनको मतलब प्रथम को इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसऑर्नमेंट एंड डेवलपमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है 2021 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जीआई टैग के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 काम करता है। दूसरा, बीते सालों में भारत ने अपने सॉफ्ट लोन्स में कमी की है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन है केवल एक। भारत में जो भी जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं जियोग्राफिकल के रूप में वो 1999 के एक्ट के तहत ही दिए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। बीते साल में भारत ने सॉफ्ट लोन्स में कमी की है, ये गलत है क्योंकि सॉफ्ट लोन्स वो होते हैं जो कि बहुत ही कम दर पे ब्याज दिए जाते हैं या तो बिना ब्याज के जो पैसे दिए जाते हैं उन्हें सॉफ्ट लोन में कहते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पूर्व इंडिया की तरफ एक्ट ईस्ट पूरे भारत के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई थी उसमें था लुक ईस्ट मतलब पूर्व की तरफ देखो, उसको बदलकर लुक एक्ट मतलब पूर्व की तरफ काम करो की स्कीम चलाई है। इसके तहत सॉफ्ट लोन्स की भी व्यवस्था की गई है। जो पूर्वी भारत के कुल 7 राज्यों में सॉफ्ट लोन की व्यवस्था की गई है। सॉफ्ट लोन्स यानी बिना ब्याज के लोन देना या बहुत ही कम कीमतों पर लोन प्रोवाइड कराना। तो यानी भारत ने सॉफ्ट लोन्स में कमी नहीं की है बल्कि अभी हाल ही में बढ़ोतरी की गई है। इस प्रकार राइट विकल्प हुआ ऑप्शन ए केवल एक, क्योंकि भारत में जो जीआई टैग दिया जाता है 1999 के एक्ट के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जापान की संसद को डायट कहा जाता है। दूसरा, सेना के मामले में जापान एशिया में पहले स्थान पर है। तीसरा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी महाद्वीपों के निर्माण से संबंधित है। नीचे दिए कोडों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक, दो और तीन। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी केवल एक और तीन। जापान के संसद को डाइट कहते हैं, बिल्कुल सही है। सेना के मामले में जापान एशिया के पहले स्थान पर, यह गलत है क्योंकि अभी हाल ही में जापान सैन्य शक्ति को समाप्त करने की घोषणा की है। वहाँ सेना में जो खर्च होता है उसको कम करने की बात की गई है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी महाद्वीपों के निर्माण से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी केवल एक और तीन। तो इस प्रकार कंप्लीट होते हैं हमारे पूरे 30 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट सेशन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।